औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इंडिया के इलेक्शंस का अभी रिज़ल्ट आया नहीं मुकम्मल, लेकिन यूपी के अंदर 271 सीट्स बीजेपी जीता जैसा निशाना बता रहे। और पंजाब में आम आदमी पार्टी 90 सीट्स ली और वो बीजेपी वहाँ पर हार गई। यूपी के अंदर बीजेपी जो ईवीएम मशीन की ज़रिए आ गई, ये मैं आपको ऐसी बात दे रहा हूँ, खुलासा दे रहा हूँ कि आप गौर करो। बंगाल में बीजेपी की हुकूमत नहीं थी और वहाँ ईवीएम का गड़बड़ का किस्सा नहीं सुनने में आया, या अब जैसे पंजाब है या ईवीएम का यहाँ किस्सा समझ में नहीं आया, या महाराष्ट्र है ईवीएम का हिस्सा नहीं था, या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश यहाँ या तमिलनाडु, सिर्फ जहाँ बीजेपी होती है वहीं ईवीएम का हिस्सा होता है। अब चूंकि बीजेपी के अंदर योगी सबसे बड़ा स्टेट वाला मिनिस्टर है, आदित्यनाथ योगी, तो यहाँ ईवीएम का जो हुनर ये लोग जानते हैं बीजेपी वाले। 271 ये 300 बताए और 300 का पोस्टर भी लगा दिया अभी। अब अंदाजा करो, इस तरह की कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, पेशिंग गवाही नहीं दे सकता। यह सिर्फ यूपी में क्यों हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हो सका? इंडिया में बीजेपी बहुत सारे स्टेट में हार गई इलेक्शन, वहां ईवीएम का नहीं था हिस्सा। अब ये जीत यूपी की अगर वहाँ के समाजवादी वाले मान लेते हैं तो समझो कि योगी ईवीएम मशीन की वजह से जीत गया। जैसे बीजेपी 2019 का इलेक्शन ईवीएम की मदद से जीत गया। क्या इंसान इतना अनएजुकेटेड है यहाँ इंडिया में? गौर करो, ये मशीन जब 4 ट्रक पकड़े गए तो ऑफिसर्स भी बताए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और एक तो बीजेपी का बोला कि अखिलेश यादव बोकला में जो है बोल रहे, और ये मशीनें सिर्फ हम जो ट्रेनिंग जैसी होती है काउंटिंग की, वो उस वास्ते ले जा रहे बताए। तो आदमी यहाँ पर हुकूमत से डर के इनकलाब नहीं ला सकता और हिंदुस्तान गरीबी की तरफ चले जाएगा। मैं एजुकेटेड लोगों से पूछ रहा हूँ इंडिया के, जो अपना फाइट नहीं कर सकते, तुम महंगाई का मुकाबला करना है। अब देखो, तुम्हारे चंद पैसे वाले लोग हैं जो उनको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंसान बेरोजगार घूम रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अभी देखो, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ऑयल का दाम बढ़ गया, तेल जैसी जो घरों में यूज़ करते यूक्रेन की वार की वजह से। तो ये इलेक्शन बेईमानी का है यूपी का, और दूसरे स्टेट्स में ये पर नहीं मार सके, इस वास्ते ये ईवीएम की बात निशानी सामने आई। और मैं जो सर्वे से बोल रहा हूँ, मैं दावे से बोल रहा हूँ, बीजेपी 360 जो लाई थी वो भी यही नक्शा था। अब मेरे मुसलमान, तुमको क्या करना है इंडिया में? अब सोचो,
मैंने अभी इंडिया की लड़कियों की तारीफ करूंगा। एक लड़की कश्मीर में स्पोर्ट्स में मेडल लाई, एक लड़की कर्नाटका में यूनिवर्सिटी कॉलेज की टॉपर आई, और एक लड़की नारे तकबीर अल्लाह अकबर का इन गुंडों के सामने अपने आप को ले आई। एक लड़की अभी मैंने देखा स्लम एरिया की, बॉम्बे की, वो गरीबी से मुकाबला की और वो जो है अपनी तकदीर को बदलने के लिए स्ट्रगल की। कंप्यूटर की दुनिया में मास्टरमाइंड जैसी बन के आई, सामने उभरी, और वो स्लम एरिया से निकल के दूसरी जगह खुली फिजा में सांस लेने वाली अपना मुकाम बना ली। मैं 4 लड़कियों की मुसलमानों को ये मिसाल दिया। अगर वाकई तुम में मर्दानगी है तो ये रज़ा.com वाला लड़का 24 दिन जेल में रहा शायद, उसके बावजूद बाहर आके उसने हक बोला, और वो बोलता हुआ मैंने उसको परसों सुना। जो आदमी मौत से डर रहा उसको मैं मौत की निशानियां बताऊंगा, खास करके मुसलमान तुम जागने के लिए। मैं बचपन से मेरे ख़ानदान के लोगों को मरता हुआ देखा। पहले तो मैं पैदा हुए वक्त ना नाना ना नानी ना दादा ना दादी इनको दुनिया से खैरबाद ओझल होते हुए, मुल्क दम जाते हुए सिर्फ सुना, इनको देखा नहीं। फिर मेरे बड़े जान मामू जलाल बेग मामू, अमीन बेग मामू, मामुआ दुनिया से गए, उनकी बीवियों को दुनिया से जाता देखा। फिर मेरे वालदा वालिद को 1973 में एक ही दिन में जाते हुए दुनिया से देखा। फिर मेरे भाइयों में फजल, खलील, नईम, अख्तर, साबिर ये नामों के दुनिया से जाते देखा। फिर मेरी बहनों में उर्फियतें बताऊंगा मैं, 3 बहनें थी मेरी, उनको भी इंतकाल करते हुए देखा। मेरे ख़ानदान के 90% लोग दुनिया से जा चुके बोल के मैं 11 साल पहले के वीडियो में बताया, वो मेरा वीडियो डिलीट कर लिया मैं बहुत पहले। फिर वही रिमाइंड करा रहा हूँ, मौत तो मौत से लड़ना है, लेकिन मैं अमेरिका में आके अल्लाह की इबादत करते हुए अल्लाह की नियामतें पाया। तो अब यूक्रेन की जंग ने सोवियत यूनियन जो रशिया है, यूएसआरआर जो भी है, यूएसएसआर शायद जो भी नाम है उसका, मॉस्को वाला या रशिया वाला, रूस वाला, उसका जो जुल्म देखा एक छोटे से मुल्क यूक्रेन पे, उसके जो लीडर को मैंने देखा वो हिम्मत नहीं हारा और वो आखिर तक लड़ना चाह रहा, जबकि उन्हें वार हारे जैसी सूरत है। लेकिन ये वार की वजह से पूरी दुनिया पे असर पड़ा, चाहे रशिया की इकानमी क्यों ना हो, चाहे इंडिया की जो तेल की महंगाई बढ़ेगी, 1,000 सिर्फ इलेक्शन ये जंग के बाद 1,000 रुपया बढ़ा है तेल के अंदर, यानी जैसे सोया ऑयल है या सनफ्लावर है, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल, ये पेट्रोल, ये डीजल, इसमें बढ़ जाएगा। ये जंग इंडिया को भी हराई, क्योंकि 18,000 बच्चों को ले आना था 14 दिन के अंदर। बड़ी मुश्किल से वो बेचारे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के उनको दुनिया में रहने के लिए अल्लाह मौका दिया, आ गए वापिस। लेकिन इंसान की ज़िंदगी छोटी है, इसकी हकीकत खुली। अगर मुसलमान अगर ईंट से ईंट बजाना है तो अल्लाह का नाम लेके नारे तकबीर के साथ ऐसी जंग लड़ो जिसमें बताओ कि हिंदुइज़्म इन 7 सालों में फेल हो गया। ये 370 बोले अल्लाह इनको अजाब दिया पेंडेमिक का,
ये 3 तलाक बोले, अल्लाह ने इनको इकानमी गिरा दी। ये लोगों ने बीफ मत खाओ बोला, इनके बच्चे बेरोजगार बढ़ गए। ये लोगों ने मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करना शुरू किया तो इनके खुद मंदिरों को गिरा दिया गया। यहाँ तक कि क्रिश्चियन एक तमिलनाडु में उनके चर्च को गिरा बोल के मंदिर को भी गिरा। इनके दलित लोगों के मंदिरों को गिरा दिया गया, दलितों को मार डाला गया, क्रिश्चियनों को दबाया जा रहा, एग्रीकल्चर के किसानों को मार डाला गया। आज कोई बीजेपी का नाम नहीं लेता पंजाब में। अगर तुम मुसलमान है तो मैं तुमको जगाने की बात कर रहा हूं। देखो, मैं एक स्माइल टू जन्ना बोल के देखा, वो खादियानी का जो गुलाम रसूल है उसकी हिस्ट्री पे उसने डिटेल अच्छा बताया, इतना प्यारा बताया। स्माइल टू जन्ना अगर से आप डाले, खादियानी अहमद जी का जो खलीफा है, उन्हें जो है इस्लाम का खलीफा है बोले तो मैं मानता नहीं, इस वास्ते बोल रहा है मुझे। शिया है यूपी के, ये मुसलमान नहीं है, सुन्नी नहीं है, शिया है। ये मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, ये जो है खास ये रजवी की तरह हो जाएंगे, ये वसीम रजवी की तरह। शिया इंडिया में खोजे इसी तरह होंगे, इस्माइली इसी तरह होंगे, बोहरे ऐसी होंगे। मैं सिर्फ एक चैलेंज दिया कुरान के और अल्लाह के हक होने का, कि अल्लाह का नाम शक्कर में आता, नमक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता बोला। 11 साल से इसको रोक दिया जा रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का दीन हक है। मैंने ये खादियानियों की हिस्ट्री देखी, मैं शियाओं की हिस्ट्री देख के हूँ बचपन से, और दूसरे जो बोहरे इस्लामी जमात, तबलीग जमात और ये जो वहाबी है और ये जो अहले सुन्नत है, ये सब देख के हूँ। लेकिन वली अल्लाह हक़ है बताने के लिए बता रहा हूँ। वली अल्लाह के किस्से आपको, अगर से एक वली अल्लाह ऑटो में बैठे हुए हैं, ऑटो का डीजल या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उसमें पानी डालने के लिए कहते हैं और ऑटो चलता है। फिर उसकी उनकी इतनी बड़ी करामत के बाद में महाराष्ट्र की तरफ इनकी दरगाह बनी वली अल्लाह की। यही सेम किस्सा 400 साल पहले की एक दरगाह है हमारे बेंगलुरु तमिलनाडु का, जो वी लव इस्लाम वाला बनाता है, वो बताया कि पानी से भी चिराग जलता था उनकी दरगाह के पास। एक दरगाह के पास धड़ है तो एक 4-6 किलोमीटर दूर उनका सर है। इस तरह की दरगाहें कई है इंडिया में। तो आपको निशानी के तौर पे ये भी बताऊं कि एक आदमी ने मुझे यूसुफ बाबा शरीफ बाबा को आंखों से देखा बताया, जबकि वो जाके इंतकाल करके रहमतुल्लाह अलैह 6-7 साल 400 साल हो गया। तो यही निशानी मोहसिन खादरी नाम का महाराष्ट्र का बनाता है। वो एक दरगाह जो पानी के दरमियान में है, वहाँ के हिंदू देखे बुजुर्ग को वो दरगाह के फिरते हुए, गश्त करते हुए, पेट्रोलिंग जैसा करते हुए देखे। तो इस तरह के किस्से आपको सिर्फ अल्लाह के रसूल के दीन में मिलेंगे। उनका खून रहने की वजह से इनकी आला औलाद वली अल्लाह हैं। यहाँ तक कि अशरा मुबशरा की आला औलाद वली अल्लाह हैं। जैसे आप उमर रज़ियल्लाहु, अबू बकर, उस्मान, अली, साद, उबैद, रहमान, सैयद, ज़ुबैर, इस तरह के जो अशरा मुबशरा के ख़ानदान के, उनकी औलाद वली अल्लाह हैं। सिर्फ इंडिया की हद तक है। इंडिया में आज इंडिया बचा हुआ है तो सिर्फ वली अल्लाह की वजह से, वरना ये बुत परस्ती थी तो अल्लाह के कई अजाब आए और आ रहे। अब बीजेपी के वक्त में कई अजाब आ गए। हिंदू अब यूपी का फिर से फसाद कराएगा। अगर बचना है
तो इनको बताओ कि तुम्हारे पास आदम की किस्सा नहीं है। तुम इनको बताओ कि तुम्हारे पास कंप्यूटर जो आज बता रहा, टेलीफोन तक अगर आप किसी को टेलीफोन कर रहे हैं तो आपको मालूम हो जाएगा फला शख्स आपको फ़ोन किया बोल के आपको टेलीफोन पे मालूम हो जाएगा। अगर से स्कैम का कोई आपको फ़ोन कर रहा तो स्कैम का फ़ोन है बोल के टेलीफोन बता देगा। उसी तरह आज जितने भी दुनिया के अंदर किस्से हो रहे, जैसे अब इलेक्शन अभी ख़त्म हुआ इंडिया में, अभी ख़त्म नहीं हुआ मतलब चल रहा, लेकिन यूपी में बीजेपी जीत गई बोले ऐसा बता रहा, पंजाब में जो है आम आदमी जीत गई जैसा बता रहा। तो इस तरह से मैं सेकंड्स में इन 2 घंटों के अंदर अमेरिका में रह के देखा। तो ये टेक्नोलॉजी हिंदुओं के खुदाओं के पास नहीं, और ये जो इनके एंसेस्टर्स या जो भी इनके अपने जो पुराने हैं उसमें जो सुद्धा मन्नात लात जैसों को जो मानते, उनके कोई रियल रिकॉर्ड नहीं है तस्वीर के हिसाब से या रिकॉर्ड के तौर पर या वीडियो के हिसाब से या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी के हिसाब से या जो है आपको साइंस की सबसे नई बातें अगर चाहिए तो सिर्फ इस्लाम में। अब मुसलमान सिर्फ उनसे लड़ने के बजाय, वरना तुम जेल में जाने के बजाय, वरना तुम्हें मार डालने के बजाय तुम बचना चाह रहे जिंदा रह के, तो तुम मौत से खेलने के लिए सिर्फ इनको इस्लाम की दावत कंप्यूटर पे दो। जो एजुकेटेड है वो समझेंगे। वहाँ तो 60% जाहिल लोग हैं, उन लोगों को यूपी कुछ दिया भी नहीं। 18 करोड़ के बेरोजगार लोग वहाँ पर ये समझ नहीं सक रहे कि सिर्फ हिंदुइज्म के बारे में बोल रहे, और हिंदू को 7 सालों में अजाब दिया अल्लाह अकबर।